आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मास्टरपीस सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको मैं लगभग एक हफ्तों से देख रहा हूँ क्योंकि काफी एपिसोड इसके अंदर है। इसके 6 सीजन आए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी सीरीज है। अगर आपको फ्रॉम सीरीज पसंद आई है ना, ये सीरीज आपको 100% पसंद आई, क्योंकि इसके अंदर हमको फ्रॉम वाले एक्टर भी देखने को मिलते हैं और कहानी भी वही वाली वाइब देती है। जैसा कि फ्रॉम सीरीज को देखते हुए डर लगता है, मिस्ट्री रहती है, वैसी वाइब यहाँ पे आने वाली है। तो जो लोग इस तरीके की सीरीज ढूंढ रहे हैं ना फ्रॉम जैसी, तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज पसंद आएगी। और आप सोच रहे हैं मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ लॉस्ट सीरीज की, जिसको फाइनली देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। पहले सीजन के अंदर इसके 25 एपिसोड है जिनको देखने में काफी टाइम लग गया, लेकिन जिस पल एंड होगा ना इसका फाइनल सीजन यानी 25वां एपिसोड, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसका सीजन 2 देखने के लिए। तो मैंने सीजन 2 के भी कुछ एपिसोड देख लिए हैं, जब उसको देख लूंगा तो उसका भी रिव्यू करूंगा। बात करते हैं सीजन 1 की। इसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक प्लेन की, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। ये लोग बैठ के अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं। प्लेन रास्ते में क्रैश हो जाता है और ये प्लेन गिरता है एक आइलैंड के ऊपर, जहां पे बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग जिंदा बच जाते हैं। और इन लोगों को लगता है कि कोई तो बचाने आएगा, लेकिन बचाने कोई भी नहीं आता एज यूजुअल। लेकिन ये लोग एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। जैसे ही रात होती है, रात में पेड़ गिरने लगते हैं। अब इनको लगता है इनिशियली क्या कोई डायनासोर है, क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन पेड़ गिरने लगते हैं और धम धम की भारी भारी आवाज आती है। साथ में इन लोगों को यहाँ पे एक फ्रेंच सिग्नल भी मिल रहा है, जो किसका है पता नहीं। उसी के साथ में यहाँ पे एक हैच भी इनको देखने को मिला है, जिसकी मिस्ट्री के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। कुल मिला के ये जो आइलैंड है, ये एक नॉर्मल आइलैंड बिल्कुल भी नहीं है। इसको देखते हुए आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे ये लोग फंस गए और यहाँ से नहीं निकलेंगे। और ये आइलैंड किसी एलियन ने बनाया है या किसी इंसान ने बनाया है या किसने बनाया है, वो आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सीरीज को देख के, तो मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई है। पेशेंस के साथ आपको इसको देखना होगा क्योंकि 25 एपिसोड इसके अंदर हैं। मैं बोलता हूं हर दिन भी एक देखोगे 25 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड आप जब देखेंगे तो इस सीरीज उतना ही ज्यादा आपको अपने अंदर खींचती जाएगी। जैसे ब्लैक होल होता है, उसके पास जाएंगे इवेंट होराइजन के पास, तो वो आपको अंदर खींच लेगा। वैसे ये सीरीज आपको और अंदर खींचती जाएगी और आप मजबूर हो जाएंगे कि आप सारे एपिसोड को कंप्लीट करें। इस सीरीज के अंदर जो चीज आपको सबसे ज्यादा मजबूर करती है सीरीज कंप्लीट करने के लिए, वो है इसकी मिस्ट्री और सस्पेंस, जो कि बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अजीबोगरीब मॉन्स्टर है जो किसी को दिख नहीं रहे। उसके साथ में यहाँ पे एक फ्रेंच डिस्ट्रेस सिग्नल है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पे हैच भी है जमीन के अंदर जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इस आइलैंड के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और वही चीज जानने के लिए इस सीरीज के कैरेक्टर्स और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एट द सेम टाइम इस सीरीज की कैरेक्टर राइटिंग बहुत कमाल की मुझे लगी। यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के बारे में, जो आइलैंड पे फंसे उनके बारे में उस समय तो बताया जाता है, साथ में उनकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी, बैक स्टोरी की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन सीजन 2 देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जरूरत थी इसकी, क्योंकि सीजन 2 के अंदर और भी बड़ी चीजें रिवील हुई हैं अभी के लिए। क्योंकि मैंने सारे एपिसोड देखे नहीं तो ज्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत कमाल की आपको लगेगी। साथ में एक और चीज, इस सीरीज को देखते हो आपको ऐसा लगेगा कि ये आइलैंड कहीं देखा लग रहा है। आपको लगेगा ये आइलैंड हमने जुरासिक पार्क सीरीज के अंदर देखा, मतलब मूवी सीरीज के अंदर देखा है। तो आप बिल्कुल सही है, मेरा भी यही मानना था। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो वही आइलैंड है। हवाई के अंदर बहुत से आइलैंड है, उन्हीं आइलैंड पे इसकी शूटिंग हुई थी। तो जुरासिक पार्क की शूटिंग भी इसी आइलैंड पे हुई थी और कमाल के सीन देखने में लगते हैं। सीरीज 2004 में आई थी, जिसकी वजह से वहां पे वीएफएक्स सीजीआई का ज्यादा यूज नहीं किया गया। प्रैक्टिकली वहां पे हर एक चीज को शूट किया गया, प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज किया है, जिसकी वजह से वो चीज अल्ट्रा रियलिस्टिक लगती है। उसको देखने में काफी मजा आता है, डर वाली वाइब भी रहती है और थोड़ा जुरासिक पार्क वाली वाइब भी आती है। साथ में अगर आप लोग नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो इसकी स्टोरी आपको नॉन लीनियर ही फील होगी। कभी कभी वो थोड़ा इरिटेट भी करता है, लेकिन ओवरऑल देखने में मजा आता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सीरीज के अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ, एक कमी है। पहली बात तो ये सीरीज बनाई गई थी 2004 में, तब टीवीज पे आई थिंक ये सारे एपिसोड आते थे, जिसकी वजह से उस तरीके की ऑडियंस के लिए बनाया गया है। तो अगर आप बिंज वॉच देखना पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड इसके अंदर हैं। उसी के साथ में बीच के थोड़े से जो एपिसोड्स हैं वो थोड़े से आपको स्लो फील होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से स्लो आपको फील होंगे। एट द सेम टाइम पहला एपिसोड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने छोड़ के जाता है जिनके जवाब हमको नहीं मिले। उसके जवाब सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 कभी भी मिल सकते हैं, लाइक जैसे फ्रॉम के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव इसके अंदर है नहीं। मुझे तो सीरीज काफी पसंद आई। एक ही क्राइटेरिया है, पेशेंस के साथ आपको इस सीरीज को देखना होगा, तो आपको इस सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं इस सीरीज को बड़े आराम से 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और ये अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में आने के मुझे चांस भी नहीं लगते, तो आप इंग्लिश में ही देख लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।